अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप देख सकते हो मेरी कल से तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब थी। मेरे 8 दिन से सर में दर्द था, तो हम लोग आ गए डॉक्टर को दिखाने के लिए। क्योंकि क्या हुआ, ऐसा नॉर्मली वाला दर्द नहीं था, वो बहुत ख़तरनाक दर्द हो रहा था सर में। तो इन्होंने बोले कि चलो, लेकिन आज इनको जुम्मा का दिन था, इनका ग्राहक का टाइम था, दुकान पर ग्राहक आ रहे थे, इनको फ़ोन आ रहे थे बार बार। लेकिन फिर भी इन्होंने बोले कि चल, तेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। फिर मैंने बोली कि नको जान दो, अपन जाएंगे कल। तो बोले नहीं, चल करके। फिर मैंने बोली कि चलो। देखो, फिर हम लोग दोनों आए और फिर नंबर लगाए। पर यहाँ पे आने के बाद ना, यहाँ पर भी नंबर को भी एक गर्दी थी थोड़ी, एक दो लोग थे, उनका नंबर होने के बाद हमारा नंबर आया। फिर उन्होंने केस पेपर वगैरह निकाल लिए और फिर हमने जाकर नंबर लगा कर हम बैठ गए। लेकिन देखो गाइज़, मैं एक बात आपको बताती, अगर थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो ही हम जल्दी से डॉक्टर को दिखा ले, वरना ज़्यादा होने के बाद हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और उसमें क्या हुआ, सुबह रात में मेरी नींद नहीं हुई, सुबह मैं उठ कर बैठी थी, लेकिन मेरी सासू माँ आ गए, पुणे गए थे वो बाहर 4-5 दिन के लिए। तो मैं वैसे ही अब्बा का डब्बा दे रही थी। लेकिन क्या हुआ, आज मैंने सोची कि चलो अम्मी आ जाएंगे तो मैं सो जाऊंगी, लेकिन नहीं हुआ वैसा, मम्मी मेरे घर पे जा गए। और फिर उसके बाद देखो हम लोग दोनों आराम से बैठ गए। और फिर देखो, हम यहाँ पर बैठने के बाद मैं ये सोच रही थी बार बार कि देखो ना, आदमी अगर नहीं रहेगा तो माँ बाप के बाद फ़िक्र करने वाला सिर्फ अपना आदमी अपना होता है ना, माँ बाप की बात फ़िक्र करने वाला। तो देखो, कितना भी कुछ भी हो, ये मैं अपनी फ़िक्र बराबर करते, कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितने भी। देखो, क्योंकि मेरे हाथों पैरों में मुंगियाँ आना स्टार्ट हो गई थी और मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, एकदम मुझे ऐसा डिहाइड्रेशन हो रहा था। फिर इन्होंने आए हॉस्पिटल में, बताए, चलो शिफा हो गई, मुझे जल्दी से फ़र्क हुआ और मेरी तबीयत ठीक हो गई। तो आप लोग भी, आपकी तबीयत अगर ख़राब होंगी, थोड़ी भी ख़राब हो, चाहे तो अल्लाह आप सब लोगों को ठीक रखे, जो आपके घर में बीमार है वो भी ठीक रहे और आप भी ठीक रहे और उनकी तबीयत भी अच्छी हो जाए, कभी बीमारी ना पड़े। लेकिन देखो, कभी बीमार पड़ भी गए तो थोड़ा जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेना चाहिए। यहाँ पर मैं वो बोल रही थी, लेकिन मास्क लगा था तो नज़र नहीं आ रहा था। फिर देखो, उन्हें दवाई लिख कर दिए डॉक्टरों ने। फिर हम गए दोनों, हमने दवाई वगैरह लिए। फिर मैंने इनको बोली कि चलो अब क्या करते, घर पे जाने पकाने की तो हिम्मत मुझे है नहीं, भाजी रोटियां बना लेंगे, लेकिन सालन वगैरह तो सब मैं बनाऊंगी। फिर मैंने इनको बोली कि चलो आप होटल से सालन भी ला लो, क्योंकि मैं बनाने वाली नहीं, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल से आने आए तक बहुत सारा टाइम हो गया, तो शायद मुझे 2:15 या 2:30 बज गए होंगे घर पे आए तक। फिर वहाँ से आने के बाद फिर इन्होंने फटाक से वज़ू करके 4 फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ ली, क्योंकि इनके पास भी बिल्कुल टाइम नहीं था जाने के लिए। फिर नमाज़ को फिर हमको बहुत प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पर मुझे क्या बोल रहे थे मालूम क्या, जैसे कि मेरी स्टोरी, मेरी जो भी कहानी, मैं आपको अगले व्लॉग में ज़रूर मेरी कहानी पूरी बताऊँगी। तो ये मुझे बोल रहे थे कि कुछ भी चीज़ करती है तो बस 4 दिन करती है, तो सिर्फ 4 दिन। तो अब तो अपनी तबीयत का, सेहत का ध्यान रख, तो बीमार नहीं पड़ेंगी। और फिर देखा है, डॉक्टर ने बताया कि बीपी बहुत बढ़ गया है और आपको बीपी की गोली थोड़ी बहुत महीना भर और लेना पड़ेगी। क्योंकि गाइस, मेरी बहुत बीपी की गोली चालू थी, बहुत ज़्यादा पावर की थी, मेरा 220 बीपी हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा था और मैं थोड़ा डाइट ली मैंने 4 महीने के लिए, तो मेरा वेट बिल्कुल कम हुआ, 27 किलो कम हो गया। तो मेरा बीपी की गोली बंद हो गई, लेकिन मैंने अब और वज़न बढ़ा ली और मेरी बीपी की गोली थोड़ी सी अब चालू हो गई। लेकिन अब हम ज़रूर वज़न कम करेंगे और ये गोली को भी बंद करेंगे, है ना। तो देखो, आप लोग भी ज़रूर दुआ करना और अपने सेहत का ख्याल रखना। और फिर हम अपने घर की तरफ चले, लेकिन रास्ते से ना, मैं शूट तो कर रही थी लेकिन मुझे रास्ते से भी चक्कर आ रही थी और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पर फिर भी चलो, करते हैं कुछ ना कुछ। पर आपको बताना भी तो ज़रूरी था, जो मेरी फैमिली यूट्यूब की जो भी है, जो भी लोग हैं। लेकिन आप सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमें दुआ में ज़रूर याद रखना। देखो, कितना सारा पसारा था, हमने खाना वगैरह खा लिया और फिर इन्होंने अब्बा का डब्बा लेकर अम्मी को छोड़ कर आ गए। अल्लाह हाफिज़।